बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबी उम्मी व अला आलिहि वसल्लम तस्लीमा। माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि खुश होंगे, खुश रहें और दूसरों को खुश रखने की कोशिश करें। आज हमने बनाई है चिकन पूरी पराठा। रेसिपी आप लोग शेयर कर रही हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैंने 2 प्याली आटा लिया हुआ है और 2 टेबल स्पून इसके अंदर हम नमक ऐड कर देंगे। और यहाँ पे मैं ऑयल ऐड करूँगी इसके अंदर। यहाँ पे देख सकते हैं मैंने 4 टेबलस्पून ऑयल लिया हुआ है। 2 टेबलस्पून मैंने अभी ऐड कर दिया है और 2 टेबलस्पून हम बाद में ऐड करेंगे। तो आप वीडियो को बगैर स्किप किए देखिएगा ताकि आप लोग को प्रॉपर्ली समझ में आ सके और आप लोग की पूरी पराठा बहुत ज़्यादा मज़ेदार बने। इस तरीके से हम पहले अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। ऑयल और घी जो हमने आटे में डाला है उसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। यहाँ पे मैं अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसके अंदर हम पानी डालते हुए, जैसे आटा गूंथते हैं उस तरीके से पानी डालते हुए थोड़ा थोड़ा सॉफ्ट सी डो बना लेंगे। इस तरीके से आप लोग बनाएंगे। यहाँ पे देख सकते हैं मेरी सॉफ्ट सी डो रेडी हो चुकी है। अब हम इसको मुक्कियाँ लगाएंगे इस तरीके से, और जो ऑयल हमने बचा के रखा होता है इस टाइम पे इसके अंदर डाल देंगे और मुक्कियाँ लगाते हुए अच्छे से इसको सॉफ्ट सा गूंद लेंगे। आप लोग आटे पे फोकस कीजिएगा, आटा बहुत ज़्यादा अच्छा गूंदेगा तो आप लोगों की पूरी जो है बिल्कुल परफेक्ट और नरम और फुली भी बनेगी। यहाँ पे देख सकते हैं मैं किस तरीके से आटा गूंद रही हूँ, बिल्कुल प्रॉपरली मैंने आप लोग को दिखाया है। इस टाइम पे हम ऑयल डालते हुए मुक्कियाँ लगाएंगे और बिल्कुल सॉफ्ट सा आटा गूंद लेंगे। पूरी के लिए इसी तरह से आटा गूंदा जाता है। आप लोग पूरी भी बनाएं तो इसी तरीके से आटा गूंदिएगा तो आप लोग की बहुत ज़्यादा बाज़ार से भी अच्छी पूरी घर में बन के रेडी हो जाएगी। यहाँ पे मैंने आटा गूंद लिया है। अब इसको हम रेस्ट देंगे तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए। आटा कोई भी आप लोग गूंदें उसको 10 से 15 मिनट रेस्ट दिया करें, उसके बाद उसके पेड़े बनाया करें तो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनते हैं। अब हम एक पैन लेंगे, उसके अंदर मैंने 1 टेबलस्पून ऑयल डाल दिया है। सिर्फ 1 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे और उसके अंदर 1 टेबलस्पून लहसुन का पेस्ट शामिल कर देंगे। इसको 2 से 3 मिनट तक हम अच्छे से फ्राई करेंगे ताकि इसमें से अच्छी सी खुशबू आने लगे। जब तक अच्छी सी खुशबू ना आए आप लोग उसको फ्राई कीजिए। यहाँ पे अच्छी सी खुशबू आने लगेगी तो आप लोग इसके अंदर चिकन ली हुई है, मैंने चिकन को बॉयल करके शेडित कर लिया था, इसके अंदर ऐड कर देंगे। हम चिकन की पूरी पराठा बना रहे हैं तो यहाँ पे हमने चिकन ऐड की है। आप लोग पूरी पराठा आलू की भी बना सकते हैं, कीमे की भी बना सकते हैं। अब हम स्पाइसेस ऐड करेंगे। 1 टीस्पून लाल मिर्च, हाफ टी स्पून हल्दी, 1 टीस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून धनिया पाउडर और 1 टीस्पून नमक ऐड कर देंगे। इन सब चीज़ों को डालने के बाद हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। स्पाइसेस कम ज़्यादा अपनी मर्ज़ी से आप लोग कर सकते हैं। यहाँ पे हम सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। फिर हमें एक प्याज कटिंग करी हुई है, हरा धनिया, हरी मिर्चें और बंद गोभी कटिंग करी हुई है। इन सब चीज़ों को बारीक कटिंग करके इसके अंदर ऐड कर देंगे। मैंने कटिंग पहले से ही करके रखी हुई थी ताकि आप लोग का टाइम वेस्ट ना हो। और आप लोग कटिंग तो सबको करने आती है तो आप लोग इस तरीके से कटिंग करके इसके अंदर ऐड कर देंगे ये सब चीज़ें। यहाँ पे मैंने 2 टीस्पून मैदा लिया हुआ है। इसके अंदर हम थोड़ा सा पानी डाल के इसको अच्छे से घोल लेंगे। और ये घोलने के बाद हम इसको बैटर जो हमने मसाला रेडी किया है उसके अंदर ऐड करेंगे। यहाँ पे हम इसके अंदर इसको ऐड कर देंगे। इससे इसका बहुत ज़्यादा क्रीमी टेक्सचर हो जाएगा और बहुत ज़्यादा मज़ेदार ये हमारी फिलिंग बन के रेडी होगी। यहाँ पे इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और थोड़ा सा पानी डाल के इसको हम पका लेंगे ताकि जो हमने इसके अंदर मैदा डाला है उसका कच्चापन ना आए और अच्छे से ये ख़त्म हो जाए, अच्छे से हमारे मसाला भुना हुआ रेडी हो जाए। अब आटे को रखे हुए मेरे 10 से 15 मिनट हो चुके थे। अब इसके हम पेड़े बना लेंगे। पेड़े जो हम थोड़े बड़े बनाएंगे क्योंकि यहाँ पे हम पूरी पराठा बना रहे हैं तो इस तरीके से हम बड़े पेड़े बनाएंगे। यहाँ पे मैं इस तरीके से पेड़े बना लिए हैं। पेड़े बनाने के बाद हम इसके ऊपर ऑयल लगा के रखेंगे। ऑयल लगा के 10 से 15 मिनट रेस्ट देंगे। फिर उसके बाद हम इसका दोबारा से पेड़ा बनाएंगे। यहाँ पे मैं अच्छे से ऑयल लगा रही हूँ। ऑयल लगाने के बाद हमने 10 से 15 मिनट इसको रेस्ट दे दिया था। अब दोबारा से हम इसको इस तरीके से बेल लेंगे। यहाँ पे मैं बेलन यूज़ नहीं कर रही और ना हम इस पर खुश्की लगा रहे हैं। पूरी बनाते हुए हमको खुश्की का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करना होता, नहीं तो हमारी पूरी जो है बिल्कुल कड़क बनती है और खाने में मज़ा नहीं आता। तो आप लोग इसमें आटा यानी खुश्की बिल्कुल भी नहीं लगाइएगा। सिर्फ ऑयल में हल्का हल्का हाथों पे लगा के इस तरीके से इसको बड़ा कर लेंगे। और जो हमने फिलिंग बना के रखी हुई थी वो हमारी ठंडी हो चुकी थी। अब इसके अंदर डाल देंगे। फिलिंग को ठंडे करने के बाद इसके अंदर ऐड कीजिएगा। अब यहाँ पे इस तरीके से प्लेटें देते हुए हम इस पेड़ा बना लेंगे। जैसे हम पोटली पेड़ा बनाते हैं इस तरीके से हम इसका पेड़ा बना लेंगे और बिल्कुल अच्छे से सारे को ज्वाइन कर देंगे ताकि हमारा जो पेड़ा खुले ना। यहाँ पे मैं इस तरीके से सारे पेड़े बना के रेडी कर लूँगी। और आप लोग मेरे चैनल 8 होम किचन पे न्यू है तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। इससे मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन
आपको मिल जाएगा और आप लोग हमारी वीडियो को वॉच कर लेंगे। आप लोग का प्यार होता है हमारे लिए, हमारा दिल करता है आप लोग के लिए नई नई वीडियो बनाएं। इस तरीके से दोबारा से हम हाथों पे ऑयल लगाते हुए इसको बड़ा कर लेंगे। बहुत ज़्यादा इजीली इस तरीके से बड़ा हो जाएगा। इसमें बेलन की ज़रूरत भी बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी आप लोग को। और ऑयल को हमने अच्छा सा गर्म करना होता है पहले ही 10-15 मिनट पहले ही आप लोग ऑयल को गर्म करने रख दीजिएगा, ताकि आप लोग पूरी पराठा डालें तो इस तरीके से जल्दी से इसका गोल्डन कलर आ जाए। यहाँ पे 2 से 3 मिनट हम एक साइड को फ्राई करेंगे और फिर इसको पलट देंगे ताकि इसका अच्छा सा कलर आ जाए। दोनों साइड से 2 से 3 मिनट तक में फ्राई हो जाएगी और उसमें अच्छा सा कलर आ जाएगा। यहाँ पे माशाल्लाह से मेरा चिकन पूरी पराठा रेडी है। और आप लोग इसको फाइनल लुक देख सकते हैं। बहुत ज़्यादा मज़ेदार हमारा ये चिकन पूरी पराठा बन के। अब मैं आप लोग को इसको तोड़ के भी दिखाऊंगी। बहुत ज़्यादा सॉफ्ट से हमारी पूरी चिकन पूरी पराठे बन के रेडी हुए थे। और आप लोग हमको सपोर्ट कीजिए, जो नए यूट्यूबर्स हैं उनको भी सपोर्ट कीजिए। हम सबको आप लोग के सपोर्ट की ज़रूरत है। जैसे आप लोगों ने बड़े यूट्यूबर को सपोर्ट किया है जिनके व्यूज़ लाखों में और सब्सक्राइबर लाखों में हैं, तो आप लोग भी नहीं उन्हें सपोर्ट किया है, तो आप लोग हमको भी सपोर्ट कीजिए। जो अब नए यूट्यूबर्स आए हैं उनको भी आप लोग की सपोर्ट की ज़रूरत है, तो आप लोग उनको सपोर्ट कीजिए ताकि हम सब की हौसला अफजाई हो, हम सब भी रोज़ाना आप लोग के लिए वीडियो अपलोड कर सकें। अब मैं आप लोगों को इसको तोड़ के भी दिखाऊंगी। और आप लोग रेसिपी आप लोगों को पसंद आई हो तो उसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और इसी तरह से हम नए रेसिपी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा।